हजारीबाग में कोई ऐसा सप्ताह नहीं जहाँ पे मर्डर नहीं होता, रांची में कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ पे मर्डर नहीं होता है। कानून का मजबूत होना इस राज्य के एक आम व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि झारखंड में कानून का राज रहेगा, झारखंड में बुलडोजर राज नहीं रहेगा। झारखंड में इस वक्त विधि व्यवस्था का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। ऐसे में अब झारखंड में बीजेपी के विधायक विधानसभा में वेल में उतर आए हैं और हो हंगामे के साथ आज विधानसभा सत्र चलने के आसार है। आप देखिए किस तरह से सदन के बाहर और सदन के भीतर यहाँ पर बीजेपी विधायक लगातार विधि व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सरकार के संज्ञान में आ गया तो संसदीय कार्य मंत्री जी से आ गया कार्य मंत्री के संज्ञान में आ गया, बात आ गया। अब जवाब देंगे समय पर। संसदीय कार्य मंत्री जी से जवाब करा दिया महोदय, कब कराएंगे? आप लोगों से मेरा आसन का आग्रह है कि कम से कम प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल को हंगामा ठीक है, ठीक। आपका प्रोसीडिंग में आ गया, बात संसदीय कार्य मंत्री अपना संज्ञान में ले लिए, लेकिन एक आग्रह है माननीय सदस्य, आप तमाम लोगों से प्रश्नकाल को बाधित मत करिए। थोड़ा सा 1 घंटे का प्रश्नकाल है, ले लीजिए। माननीय सदस्य आसन पर जाए। बिजनेसमैन हो, अभी हाल के दिनों में आपने देखा एनटीपीसी के पदाधिकारी के साथ जिस प्रकार से हत्याएं हुई। हजारीबाग में कोई ऐसा सप्ताह नहीं जहाँ पे मर्डर नहीं होता, रांची में कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ पे मर्डर नहीं होता है। पूरे राज्य में जो हालात है, चाहे बहु बेटियों की स्थिति हो, चाहे युवाओं की स्थिति हो, चाहे अपने उद्योगपति की स्थिति हो, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं करना चाह रहा, रोजगार लेके नहीं आना चाह रहा है, कोई उद्योग धंधा झारखंड में नहीं लगाना चाह रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए क्या हो सकता है? आप मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप कहते हैं आपका स्लोगन है हेमंत है तो हिम्मत है, तो इन सब चीजों में हिम्मत कहाँ चली जाती है? कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अपराधियों के हाथों बेच रखा है। अभी भी विपक्ष मजबूत होने के लिए कांग्रेस विधायकों को भी अपने पाले में स्लीपर सेल बना के रखी है। आप लोग के साथ कांग्रेस के विधायक नेता मिले हुए हैं क्या? ऐसा आप लोग को मदद किए हैं? अगर ऐसा है तो ये कांग्रेस वाले लोग ज्यादा समझ सकते हैं और बता सकते हैं। और कांग्रेस के अगर आला अधिकारी और उनके आला आका इतने कमजोर हैं कि उनके विधायक, उनके नेता अगर दूसरे पार्टी को समर्थन करते हैं तो ये उनको देखना चाहिए, उनको झांकना चाहिए। और राजनीति में हर पार्टी चाहता है कि वो मेरे तरफ रहे, वो मेरे तरफ रहे, मेरे तरफ रहे। अगर उनके विधायक, उनके नेता अगर बीजेपी की तरफ है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडर कमजोर हैं। अच्छा, आपको मदद किया है क्या बीजेपी के नेता? हमको सिर्फ इरफान अंसारी हमको मदद किया है। इरफान अंसारी जी मदद किया हमको। वही स्लीपर सेल है क्या? वो देखिए, उनका जो स्थिति है दंगाई वाला स्थिति है। पूरे राज्य में किसी जाति विशेष का राजनीति करते हैं, तो जब जाति विशेष का वो राजनीति करते हैं तो दूसरा जाति वाले लोग एक हो जाते हैं। तो इरफान जी हमको मदद करते हैं, इसीलिए निस्संदेह कानून का मजबूत होना इस राज्य के एक आम व्यक्ति के लिए आवश्यक है। एक आम व्यक्ति जब लोकतंत्र के दायरे में अपना जीवन यापन करता है तो इस बात को मानता है कि यहाँ भुजबल बाहुबल छल की नहीं बल्कि कानून की आवश्यकता है, कानून का संरक्षण है। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं कानून की जो व्यवस्थाएं रही हैं इस राज्य में थोड़ी सी चरमराई अवस्था में दिख रही है। लिहाजा अगर कानून की व्यवस्था को दुरुस्त करने की अगर बात है तो निस्संदेह इस पर सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटनाएं राज्य में घटी हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि झारखंड में कानून का राज रहेगा, झारखंड में बुलडोजर राज नहीं रहेगा। भारत के संविधान के अनुरूप कानून की जो व्याख्या उचित और विधिसम्मत है वही झारखंड में होगा। जो भी अपराध की घटनाएं हुई हैं सरकार इनसे सख्ती से निपटेगी और ये तमाम अपराधी बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। सवाल बार वही उठता है कि बार अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं, आखिर प्रशासन फेलियर हो रही है बार। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रजिस्टर को उठाकर देख लें, अगर भाजपा शासित राज्यों में अपराध शून्य है तब आपका यह सवाल जायज होता है। किसी भी समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। अच्छे लोग समाज में समाज की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं। एक
न्यायप्रिय नागरिक के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और बुरे और अपराधी किस्म के लोग घटनाएं घटाते हैं। लेकिन कानून का शासन यही करता है कि वैसे तत्व जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है उनको कानून के समक्ष दंडित करने के लिए उपस्थापित करता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अंततः यह देखा जाना जरूरी है कि किसी भी घटना के उद्भेदन में, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में अगर आपके पास कोई आंकड़े हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि झारखंड की कानून व्यवस्था में अन्य राज्यों के अलावे यह स्थिति है, तो मैं निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब दूंगा। आप बार बार भाजपा को कोट करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार आपकी, यहाँ जनता ने सपोर्ट आपको दूसरी बार किया है और किसी और राज्य के क्राइम के आंकड़ों का कैसे करेंगे? हम पूरे हिंदुस्तान को एक राज्य की परिभाषा में देखते हैं। पूरा भारतवर्ष भारत के संविधान से चलता है। अगर हमारे राज्य की परिस्थितियां ऐसी हैं तो क्या अन्य राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं? इन आधार पर मैंने यह कहा कि शून्य अपराध की बात अगर आप करते हैं तो आप एक राज्य का आंकड़ा लेकर आए जिसमें शून्य अपराध हों, तब मैं आपकी बातों पर आऊंगा। मैं आपसे पुनः दोहरा कर यह कहता हूं कि दोषियों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करना, दोषियों के विरुद्ध उद्भेदन करना, इन आंकड़ों में झारखंड पुलिस का रिकॉर्ड पूरे देश में बेहतर है और बेहतरीन है। मैं आपको पुनः यह भरोसा दिलाता हूं आपके माध्यम से जनता को, जिन लोगों ने यह अपराध कर्म किया है सरकार उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेगी। बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं कि सजा नहीं होती है, दोषियों पर उनको सजा नहीं मिल पाता है, तो सजा का जो रेशियो है वो ना के बराबर है, कम है। यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियों के चार्जशीट सबमिट करने के आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए, झारखंड पुलिस के चार्जशीट आरोप पत्र सबमिट करने के आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। जो फर्क आपको दिखेगा उससे कल मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।